अरे हाँ भाई बाबर, थोड़ी बहुत भी शर्म लिहाज बची हो तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। अरे तुमने अपना तो मुंह काला करवाया जो करवाया, साथ में इन कंगारुओं के भी हौसले बढ़ा दिए। अरे भाई हमारे खिलाफ तो हार के तुम लोगों का रोना धोना ही पूरा ना हो रहा था। कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ कह रहे थे, लेकिन इन कंगारुओं के खिलाफ कैसे हार गए। अरे भाई यहाँ तो पिच भी पाटा था, बाउंड्री भी छोटी थी, तुम्हारा वो दिल दिल पाकिस्तान भी बजा। अरे और सब छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया वाले भी फॉर्म में नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जिस टीम का कप्तान दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज और उसकी सेना में दुनिया के खतरनाक गेंदबाज, लेकिन फिर भी कंगारुओं के सामने घुटने टेक गए। अरे ये तो वही बात हो गई भाई, हवाबाजी भी कर देंगे, हार गए तो बहाने भी बना लेंगे, लेकिन मैच नहीं जीतेंगे। अरे रोहित शर्मा भाई रहने तो, इस बाबर ने तो पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा के रख दी। अरे बाबर भाई कुछ तो शर्म करो, लोग तो तुम्हारी तुलना उस कोहली से करते हैं जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्डों को पानी पिला दिया, क्रिकेट को ही ओलंपिक में शामिल करवा दिया। अरे पुरानी बातें छोड़ो, हाल फिलहाल की ही देख लो। कंगारुओं के सामने जिस मैच में इंडिया के पहले 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट आए थे, फिर इनका वो विराट कोहली केएल राहुल के साथ मिलके सीना तान के बिल्कुल शेर की तरह क्रीज पर अड़ गया था और मैच को इन कंगारुओं के जबड़े से छीन के इंडिया के पाले में ले आया था। और दूसरी तरफ तुम भाई बाबर उन कंगारुओं के सामने 18 रन बनाकर पाकिस्तान को हराकर पीठ दिखाकर भाग गए। इस मैच में तुमने पूरे पाकिस्तान का दिल तोड़ा जो तोड़ा, कोई हार का बहाना भी नहीं छोड़ा। वो अपना रिजवान तो इनके केएल राहुल की तरह अड़ गया था, लेकिन उसे कोई कोहली जैसा साथ देने वाला भी तो चाहिए। अरे बाबर भाई बड़ी टीमों से भी जीतना पड़ेगा, वरना सभी मैच नेपाल और जिम्बाब्वे से नहीं हो सकते। अरे शाहिद अफरीदी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक पड़ोसी होने के नाते हम तो चाहते थे तुम इन कंगारुओं का तेल निकालो, लेकिन भाई जिस सेना का सेनापति ही नहीं लड़ेगा, बाकी सेना क्या खाक करेगी। अरे बाबर भाई तुम्हारी टीम की फील्डिंग और हाल देख के हमें तो नहीं लगता अब तुम्हें वो नेपाल वाले भी बख्शेंगे। अरे क्या करे भाई रोहित शर्मा, हमारी तो कमजोर फील्डिंग, लुल गेंदबाजी, ऊपर से ये 368 का इतना बड़ा टारगेट नहीं चल पाया, हमारा बल्ला प्रेशर में आ गए और अपना विकेट सस्ते में गवा गए। अरे देख भाई बाबर, छोटी बाउंड्री थी, पाटा पिच था, टारगेट इतना बड़ा नहीं था हासिल ही ना हो। अरे माना कि टारगेट मुश्किल था, लेकिन भाई वर्ल्ड कप खेलने आए हो, मुश्किल काम भी करने पड़ेंगे। कोई जिम्बाब्वे के साथ सीरीज ना खेल रहे जो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। फिर ऊपर से तुम्हें शुरुआत भी तो ऐसी ही मिली थी जैसे बड़े टारगेट हासिल करने के लिए होती है। जब तुम्हारा पहला विकेट गिरा, तुम लोगों ने 21 ओवर में ही 134 रन बना लिए थे। अरे रोहित भाई असली वजह तो यही है, न हमारी तरफ से कोई शतक आया, न हमारे इमाम और रिजवान को छोड़ के ज्यादा देर कोई क्रीज पे टिक पाया, इसलिए हम हार गए, ये कंगारू बाजी मार गए। अगर हमारे कप्तान 50-60 रन बना देते, बाकी के ताबड़तोड़ 25-30 रन बनाने का तो मादा हम भी रखते हैं। अरे माना कि शुरुआत में हमारे गेंदबाजों की खूब कुटाई हुई थी, उस वार्नर और मिचेल मार्श ने हमारे गेंदबाजों को जमकर धोया था, लेकिन हमने विकेटों का पंजा मार के पाकिस्तान की मैच में वापसी करवा दी थी। ये 450 की तरफ बढ़ रहा स्कोर इनका 367 पर ही रोक दिया था। अरे बाबर भाई पहले हम विकेटों का पंजा मारे, फिर आके शतक ठोके, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे भाई वर्ल्ड कप में बने रहना है तो तुम जैसों को अपना बल्ला चलाना पड़ेगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अरे दामाद जी तुम्हारी तो कोई गलती ही ना है, तुमने तो इतना बड़ा स्कोर होने के बाद भी 10 ओवर में सिर्फ 54 रन दिए, 5 विकेट भी लिए। अरे तुम ही तो थे जिसने पाकिस्तान का थोड़ा बहुत मान सम्मान बचाया है, वरना इन बाबर जैसों ने तो मुंह काला ही करवाया है। अरे कह लो भाई कह लो, सब कुछ हमें ही कह लो, फोड़ तो हार का ठीकरा हमारे सर पे। अरे टीम के कप्तान हो गए तो क्या बात हो गई, है तो हम भी इंसान ही। अरे एक आध मैच में ना चले हमारा बल्ला, क्या बात हो गई, बाकी के 10 खिलाड़ी भी तो है, कोई अकेला बाबर तो खेल ना रहा था। लेकिन नहीं भाई, तुम लोगों ने तो बिल्कुल उसूल बना रखा है, इस बाबर को नहीं छोड़ेंगे, हार का ठीकरा हर हाल में इसके सर फोड़ेंगे। चलो कोई बात ना भाई, अगर हमारी टीम फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच गई तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे कप्तानी भाई, फिर देख लेंगे क्या करोगे तुम। अरे बाबर भाई ऐसे हौसला मत हारिए, क्रिकेट है ये, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अरे हमें ही देख लो, जब हम फॉर्म में नहीं थे लोग हमें बिल्कुल संन्यास दिलवाने पर तुले थे, लेकिन अब लाए में लौट आए हैं तो रोहित शर्मा से बड़ा कोई प्लेयर ही ना दिख रहा। इसलिए भाई ऐसे मत घबराइए, अभी बहुत मैच बचे हैं, कुछ अच्छा करके दिखाइए और हो सके तो फाइनल में पहुंच के दिखाइए, हमारे साथ टकराइए, फिर मजा आएगा।